हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो दिन है, ये जो दिन है वो माँ ब्रह्मचारिणी की साधना का दिन होता है। और ब्रह्मचारिणी का जो दिन है वो नवरात्र का दूसरा दिन होता है, द्वितीय तिथि होती है। तो इनका जो स्वरूप है वो कुछ ऐसा सा है। ठीक है, मैं आपको क्लोजअप से देखती हूँ। तो जो इनका स्वरूप है वो कुछ ऐसा सा है। और ये किताब, कुछ लोग मुझसे पूछते थे, किताब आप कहाँ से लाई हैं? बुक स्टोर से लाई हूँ। बुक स्टोर पे मिल जाती है। देखिए, जब जो फेस्टिवल नज़दीक होता है ना, तब आप जाइए वहाँ पे आउटलेट पर, तो आपको उनसे संबंधित ऑलमोस्ट सभी किताबें मिल जाती हैं। तो मैं वहाँ से लाई थी, तो आप भी चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको जो है वो आज माँ ब्रह्मचारिणी जी के बारे में बताती हूँ। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा भी है। देव तत्व तपो ब्रह्म वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप करने वाली माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शकार निर्वाहन किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्ष और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह हर्षनिश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना शुरू कर दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्ते पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही पुष्काया हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से वृत करने के लिए आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुमसे संभव थी तो तुम्हारे इस अलौकिक कृतज्ञ की चतुर्थिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोभावना परिपूर्ण हो गई। भगवान चंद्रमेली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। जब तुम तपस्या से वृत होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धकों साधकों अनंत फल देने वाला है। इसके उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा उसे सर्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति देती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं का स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ट चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति
प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको दूसरे दिन की कथा सुनाई। कैसा लग रहा है कथा सुन के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं देखती हूँ आप लोग ना कथा की वीडियो बहुत अच्छे से नहीं सुनते हैं, आपको पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छे से सुना करिए, इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अब आपको पता है ये जो कथा मैंने आपको सुनाई है ना, इसका वर्णन मैंने जो है वो जो हरतालिका तीज होती है ना उसमें भी किया हुआ है। आप उसको ध्यान से सुनेंगे ना, आपको याद होगा तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।